साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आज हम क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। फोसे एवं गुडसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधारना है। एक्शन रिसर्च इज द नेम ऑफ ए प्रोसेस intended to improve actions systematically। फोसे एवं गुडसन का यह मानना था कि क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधारना है। स्टीफन कोरे भी क्रियात्मक अनुसंधान को एक प्रक्रिया मानते हैं। वे कहते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता यानी एक शिक्षक, एक पर्यवेक्षक या एक शैक्षिक प्रशासक, जिसे हम यहाँ पर व्यावहारिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, स्टीफन एम कोरे कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक रूप से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है। एक्शन रिसर्च में या क्रियात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक रूप से अपनी स्वयं की समस्याओं का अध्ययन किया जाना मुख्य केंद्रीय बिंदु है, ताकि वह अपने निर्णय और क्रियाओं को निर्देशित कर सके, उन्हें सही कर सके और उनका मूल्यांकन कर सके, और इसी प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। हम यदि स्टीफन एम कोरे की परिभाषा को ध्यान से देखें तो वह कहते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक रूप से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है ताकि वह अपने निर्णयों और क्रियाओं को निर्देशित, सही और मूल्यांकित कर सके, इसे ही क्रियात्मक अनुसंधान कहा गया है। इसी क्रम में और आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा एक व्यक्ति अपने प्रयोजन को यानी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, यदि एक शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है तो उसका प्रयोजन होता है कि अपने शिक्षण कार्य को और बेहतर बनाए, उसमें और सुधार करे। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा एक व्यक्ति अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में अधिक अच्छी तरह से समर्थ बन सकता है। यानी एक शिक्षक यदि क्रियात्मक अनुसंधान करता है तो वह अपने शिक्षण को और प्रभावशाली बनाने में समर्थ बन सकेगा। यह स्टीफन एम कोरे की मान्यता है। एक अध्यापक अपने अध्यापन में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान में लगता है। क्रियात्मक अनुसंधान सिर्फ अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान नहीं है, वरन उसका मुख्य उद्देश्य है अपने अध्यापन में, अपने शिक्षण में, अपनी टीचिंग्स में सुधार लाना। एक विद्यालय का प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार लाने के लिए अनुसंधान कार्य करता है। अर्थात अनुसंधान और विशेषकर क्रियात्मक अनुसंधान एक सुधारात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों के ढंग में निखार लाने के लिए किए जाने वाला अनुसंधान है। एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। यानी अपने डिसीजन अर्थात अपने निर्णय और एक्शंस यानी अपनी क्रियाओं, अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वह गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान है। हम इसकी परिभाषा को पुनः एक बार देख सकते हैं। गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों के ढंग में निखार लाने के लिए किए जाने वाला अनुसंधान है। जे.डब्ल्यू. बेस्ट के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान किसी सिद्धांत के विकास की अपेक्षा तात्कालिक उपयोग पर केंद्रित रहता है। इसमें
वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित वास्तविक समस्याओं पर ही बल दिया जाता है। एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन, not on the development of theory. It has placed its emphasis on a real problem here and now in a local setting. हम J.W. वेस्ट की परिभाषा को एक बार पुनः देखें तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान किसी सिद्धांत के विकास की अपेक्षा, क्रियात्मक अनुसंधान किसी नए सिद्धांत की या किसी सिद्धांत के विकास करने पर जोर देने की बजाय उसकी अपेक्षा तात्कालिक उपयोग के दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है। इसमें वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों, लोकल सिचुएशन से संबंधित रियल प्रॉब्लम यानी वास्तविक समस्याओं पर ही बल दिया जाता है। हम कह सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान किसी सिद्धांत के विकास की अपेक्षा तात्कालिक उपयोग पर केंद्रित होता है। इसमें वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित वास्तविक समस्याओं पर ही बल दिया जाता है। मोले के अनुसार मौके पर किए जाने वाले ऑन द स्पॉट रिसर्च, मौके पर किए जाने वाले ऐसे अनुसंधान को जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान करना होता है, शिक्षा में साधारणतया क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। ऑन द स्पॉट रिसर्च aimed at the solution of an immediate problem is generally known in education as action research. यह मोले का विचार है। यह अनुसंधान मौके पर ही, यानी जो अनुसंधान करता है, एक शिक्षक हो सकता है, एक पर्यवेक्षक हो सकता है, एक प्राचार्य या प्रधान पाठक हो सकता है, वह अपने कार्य क्षेत्र में ऑन द स्पॉट यानी मौके पर ही अनुसंधान करता है और इसका उद्देश्य तात्कालिक समस्या जो उस शिक्षक द्वारा अनुभूत की जाती है, उसका तात्कालिक समस्या का तात्कालिक समाधान ढूंढना ही इसका उद्देश्य होता है। और शिक्षा में इस प्रकार के अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।